हेलो स्टूडेंट्स, फिर लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया था, इफ़ देयर इज़ पॉइंट ए विच इज़ x1 y1, देयर इज़ पॉइंट बी विच इज़ x2 y2, एंड देयर इज़ सम पॉइंट c which divides AB in the ratio m:n, then x will be equals to mx2 plus n x1 upon m plus n, and y will be equals to my2 plus n y1 upon m plus n. ओके, तो किस तरह से याद करना है फॉर्मूला को? m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. Similarly, m into y2 plus n into y1 upon m plus n. So this will be the relation between x1 y1 xy and x2 y2. Okay, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. लेट अस सपोज m is to n क्या हो, 1:1 हो. ओके, m is to n रेशियो क्या हो, 1:1. तो 1:1 रेशियो होने का मतलब क्या होगा कि c इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके, अगर ये केस हो, पर्टिकुलर केस हो कि सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ अगर ए बी हो, तब हमें क्या करना है? तो एक्स में अगर हम एम और एन की वैल्यू अगर 1 और 1 रखेंगे तो सिंपली एक्स विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो ये भी आपने याद कर लेना है कि इफ़ इट इज़ special case that C is midpoint of AB, then simply x will be equals to x1 plus x2 upon 2 and y will be equals to y1 plus y2 upon 2. So this is the special case of this section formula. Okay, so now let us talk about few examples. In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining -6,10 and 3,-8. Okay, the question is, in what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining -6,10 and 3,-8. ओके, तो क्वेश्चन किस तरह से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी, दिस इज -6,10, दिस इज 3,-8. here it is point C which is -4,6. let that ratio be m:n. तो हमें क्या पता करना है? हमें m:n रेशियो पता करनी है. ओके, तो m:n रेशियो पता करने के लिए एक आपको पर्टिकुलर रूल बना लेना है कि जब भी आपको रेशियो पता करनी है, द रेशियो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, और वो रेशियो आपने m:n अज्यूम नहीं करनी, वो आपने क्या अज्यूम करनी है? λ:1 या k:1 या λ:1. ओके, अगर आप m/n उसे अज्यूम करोगे तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा. तो हमें कौन सी वैल्यू अज्यूम करनी है? लेट द रेशियो बी λ:1. तो इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं ये अज्यूम करने के, वो आपको अभी क्वेश्चन में समझ आ जाएंगे. ओके, सो क्वेश्चन सेज A, B, -6,10 and another is 3,-8. it is -4,6. तो let the ratio be λ:1. तो ये लैम्डा और ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. let the ratio be λ:1. तो AC will be lambda and CB will be equals to 1. ओके, तो नाउ इफ C इज x, y, तो x क्या होगा? लैम्डा इंटू 3 प्लस प्लस 1 इंटू -6 अपॉन लैम्डा प्लस 1. सेक्शन फार्मूला से तो यही होना चाहिए कि लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये हमें x किसके बराबर गिवन है? -4. हमें पता है कि ये किसके बराबर है? -4 के बराबर. तो दिस विल बी 3 लैम्डा -6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4. ये चीज़ बन जाएगी.
तो दिस इम्प्लाइज 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4 लैम्डा माइनस 4, तो 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/7। तो आपको दूसरी कंडीशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको एक ही कैलकुलेशन से आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज़ 2:7। तो दैट मीन्स अगर रेशियो लैम्डा इज टू 1 2:7 आ रही है, तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2/7। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2/7। ओके, तो हर बार जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा कि आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको रेशियो पता करनी है, द रेशियो इज़ टू बी अज्यूम्ड इन लैम्डा इज टू 1 फॉर्म। ओके, वो आपने m/n फॉर्म में अज्यूम नहीं करनी, दैट इज टू बी अज्यूम्ड इन लैम्डा इज टू n फॉर्म ओनली। अगर आप वो m/n फॉर्म में अज्यूम करोगे तो दैट विल बी कंपैरेटिवली लेंथी पार्ट। ओके, अब इसका और एक प्लस पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा। फाइंड द रेशियो इन विच y-axis divide the line segment joining joining 5, -6 and -1, -4. Okay, find the ratio in which y-axis divide the line segment joining this and this. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. Okay, तब देखिए वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट किस फॉर्म का होगा, उसका एक्स हमेशा क्या होगा 0, तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, अल्फ़ा, लेट दैट पॉइंट बी 0, अल्फ़ा। ओके, तो मतलब क्या हो रहा है, ये दो पॉइंट्स हैं 5, -6, ये दूसरा पॉइंट है -1, -4 एंड देयर इज़ पर्टिकुलर पॉइंट 0, अल्फ़ा, और हमें पता करनी है कि किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। -6 और -1, -4 को ज्वाइन करने वाली लाइन को। ओके, तो अब अगर यहाँ पे आपको आप m/n रेशियो मान के चलते, ओके, तो क्या हो जाएगा, m/n रेशियो के लिए वेरिएबल्स दो हैं, तो आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने x को कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाई थी, उसी तरह y को कंपेयर करके एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। लेकिन यहाँ पे तो आपको कंडीशन ही सिर्फ एक गिवन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास y एक्सिस कट कर रही है लाइन ज्वाइनिंग 5, -6 एंड -1, -4 को, तो फाइंड आउट इट्स रेशियो। ओके, तो अब आपको एग्जैक्ट पॉइंट ही नहीं पता, सिंपल आपको क्या बताएगा y एक्सिस, तो हमने एक रैंडम पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मान लिया, दैट इज़ 0, अल्फ़ा। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर ये क्या है 0, अल्फ़ा क्या है x, y, लेट अस सपोज दिस इज x, y, तो x विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू -1 बाय सेक्शन फार्मूला +1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा +1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें पता है क्या है 0। y एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि उसका x क्या होगा 0। तो दिस इम्प्लाइज माइनस लैम्डा +5 अपॉन लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू -5, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू -5, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1। This implies the required ratio is 5:1 in our case. ओके, तो इस तरह से आपको जब भी आपको रेशियो पता करनी है, तो रेशियो आपने m/n अज्यूम नहीं करनी, रेशियो आपने कौन सी अज्यूम करनी है, λ/1 अज्यूम करनी है। अगर आप λ/1 अज्यूम नहीं करोगे तो आप वो करेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, another question, find the coordinates of the points of find the coordinates of the points of trisection of find the coordinates of the points
of trisection of line segment joining of line segment joining 2, -2 एंड -7, ओके। एक लाइन ज्वाइन कर रही है 2, -2 और -7, 4 को। हमें क्या पता करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन पता करने हैं। ट्रांसेक्शन का मतलब है 2, -2 और -7, 4 ऐसे दो पॉइंट्स जो इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में। मतलब देयर विल बी 2 पॉइंट्स जो इस लाइन को क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे, इन दोनों तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे, लेट दिस पॉइंट बी x1 y1, लेट दिस पॉइंट बी x2 y2। तो दिस पार्ट तीनों की रेशियो क्या होगी, 1:1:1, बिकॉज तीनों क्या होंगे, इक्वल द लेंथ। ओके, तो एक ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है, 1:1:1 गिवन है। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी 2:1, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी 1:2। ये चीज़ बन जाएगी। दिस विल बी 2:1, दिस इज़ 1:2। तो अगर आप देखोगे A B C D, तो अगर आप देखोगे एक कंडीशन में आपको AB:BD गिवन है, AB 1 है और AD और BD कितना है 2, और सिमिलरली आपको एक कंडीशन में AC गिवन है 2 और CD गिवन है 1। ओके, तो ट्राइसेक्शन होने का मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 3 इक्वल पार्ट्स को जब हमने पढ़ा तो दे बिकम 1:1:1, तो 1:2 एंड 2:1। अब आपको पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, तो आप डायरेक्टली उसके क्या निकाल सकोगे, आंसर्स निकाल सकोगे। तो फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा, ये पॉइंट है 2, -2, ये पॉइंट है -7, 4, दिस इज़ A, दिस इज़ D। तो अगर हम पॉइंट B की बात करें विच इज़ x1 y1, तो ये किस रेशियो में डिवाइडेड है, ट्राइसेक्शन के अकॉर्डिंग 1:2 में। तो दिस इम्प्लाइज x1 विल बी इक्वल्स टू 1 × -7 प्लस 2 × 2/2 + 1, तो this becomes -7 + 4/3, which is -3/3, which is equals to -1. Similarly, y1 will be equals to 1 × 4, y1 will be equals to, y1 will be 1 × 4 plus 2 × -2/2 + 1, which is equals to 4 -4/3, which is equals to 0. तो दैट मीन्स x1 y1 ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -1, 0। ओके, तो उसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड केस क्या होगा, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट D, विच इज़ 2, -2, विच इज़ -7, 4। तो देर इज़ पॉइंट C विच इज़ x2 y2। नो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो दिस इम्प्लाइज x2 विल बी इक्वल्स टू 2 × -7 plus 1 × 2/2 + 1, and y2 will be equals to 2 × 4 plus 1 × -2/2 + 1। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, -14 + 2/3, so that becomes -12/3, which is -4, and this will be equals to 8 - 2/3, that is 6/3, which will be equals to 2। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -4, 3। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या आएंगे, फर्स्ट पॉइंट विल बी -1, 0 एंड सेकंड पॉइंट विल बी -7, 4। ओके, तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स जो उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इन दैट केस। ओके, another question could be, find the coordinates of point A, find coordinates of point A where AB is the diameter of circle, where AB is diameter of circle whose center is
center is 2 comma minus 3 and point B is 1 comma 4. ओके, तो कंडीशन क्या गिवन है हमें कि एक सर्कल है ऐसा जिसका एक डायमीटर गिवन है हमें ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 कॉमा 4 और उसका सेंटर क्या गिवन है 2 कॉमा माइनस 3. हमें क्या पता करना है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. ओके, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स कॉमा वाई. तो हमें पता है कि जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल. तो मीन्स दिस रेशियो इज गिवन एज 1:1. तो सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस लगाते हुए व्हाट विल बी सेंटर 2 विल बी x plus 1/2. okay, and similarly minus 3 will be y plus 4/2. okay, so this implies x is equals to 4 minus 1 which is 3. This implies y is equals to minus 6 minus 4 which is equals to minus 10. So hence x comma y is 3 comma minus 10. okay, तो in this way आपको ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही पूछेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जब 2 मिड पॉइंट गिवन है आपको दूसरा पॉइंट पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, देन अनदर क्वेश्चन कुड बी if 1 comma 2 4 comma y x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Are vertices of parallelogram taken in order. Find x and y. Find x and y. ओके, तो एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें. फर्स्ट पॉइंट है उसका 1 कॉमा 2, देन इट इज़ 4 कॉमा वाई, देन इट इज़ x कॉमा 6 एंड देन इट इज़ 3 कॉमा 5. ओके, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. ओके, तो पैरेललोग्राम के केस में आपको पता होगा क्या डायगोनल्स पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं. बिल्कुल नहीं, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती. लेकिन कंडीशन क्या होती है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो मतलब क्या होगा कि जो दिस इज ए बी सी डी, जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही किसका मिड पॉइंट होगा, बी डी का मिड पॉइंट होगा. जो ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो. तो ए सी का मिड पॉइंट अगर हम देखें तो व्हाट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ओके, तो अगर हम मिड पॉइंट देखें तो व्हाट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल्स टू 1. Let us suppose this is x comma y. तो x will be equals to 1 plus या x comma y already given है तो we'll assume it as p comma q. Okay, so p will be equals to 1 plus x upon 2 and q will be equals to 2 plus 6 upon 2. Okay, and q will be equals to 2 plus 6 upon 2. This implies q will be equals to 8/2 which is equals to 4. okay, similarly अगर हम डायगोनल बी डी को देखेंगे तो p will also be equals to 3 plus 4/2 and this will be equals to 7/2 and q will be equals to y plus 5/2. ओके, तो p की भी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, q की भी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं. p की वैल्यू एक 7/2 एंड सेकेंड इज x plus 1/2. This implies x1 plus 1/2 is equals to 7/2. This implies x is equals to 6. q की भी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं 4 और y plus 5/2. तो y plus 5/2 is equals to 4
तो y plus 5 is equals to 8, तो y is equals to 3. Hence values of x and y could be calculated in this way. Okay, so these were the problems based on section formula. In next lecture we'll talk about area of triangle based on the concept of coordinate geometry.